तो ये क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इस वाले वीडियो में है ना 2 क्वेश्चंस हैं, है ना। दोनों का सॉल्यूशन जो है आप ध्यान से देखें, है ना। दोनों क्वेश्चन जो है सेलेक्ट किए मैंने एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए, है ना। वो कॉन्सेप्ट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड नहीं है, मतलब स्पेसिफिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड नहीं है, जनरल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्योंकि वो कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर नहीं हो तो कई बार, है ना, जनरल मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में एरर्स हो जाते हैं। ठीक, तो एक स्पेसिफिक पॉइंट है वो दिमाग में रहना चाहिए, है ना, जो अभी अपन डिस्कस करेंगे इन दोनों क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन क्या देखा है, द इक्वेशन ये है ना, इस इक्वेशन के कितने रूट्स हैं पता करने हैं अपने को। तो इस इक्वेशन को, है ना, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। एक्स को आइसोलेट कर रहे हैं अपन, एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन माइनस ट्वाइस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 4x माइनस वन आ जाएगा। ठीक, तो इसको यदि अपन रीअरेंज कर लें तो क्या आ जाता है, -2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 2x माइनस वन, है ना, ये आ गया। अच्छा, एक और बार आप इसको स्क्वायर कर दें तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस वन माइनस 4x। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आ जाता है, 4x इज इक्वल टू 5, मतलब x इज इक्वल टू 5/4 आ जाता है। अब इस वाले स्टेज पे, है ना, आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो दिमाग में क्या आता है कि भाई अपना एक सॉल्यूशन आ गया, तो अपन जो है वो इस वाले सॉल्यूशन को मार्क कर देते हैं, है ना। आंसर में भी एक ऑप्शन ये दे रखा है, वन सॉल्यूशन, पर ये आंसर है ना गलत है ना। आप देख ही सकते हैं 5/4 को यदि आप इस इक्वेशन में डालते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड आपका आ जाएगा, है ना, 3/2 माइनस 1/2, तो लेफ्ट हैंड साइड 1 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाता है, 2 आ जाता है ना। 1 जो है वो 2 के बराबर नहीं, मतलब ये सॉल्यूशन जो है x इज इक्वल टू 5/4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो आपके दिमाग में ये पॉइंट उठ रहा होगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक अपन ने जितने मैथमेटिकल स्टेप्स जो लिए, है ना, वो तो करेक्ट ही थे, तो अपना आंसर जो है वो गलत क्यों आ गया। तो इसमें वो जो पॉइंट है ना, जिसका मैंने मेंशन किया था वीडियो के शुरू में, है ना, वो पॉइंट ये है, जब भी अपन किसी इक्वेशन में दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो ये ध्यान में रखें उसमें ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो छूट जाती है। इन द सेंस कि जैसे जब अपन ने इस वाले इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायर करके ये चीज अपन लाए, तो एक बड़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक तरह से, है ना, इस एक्सप्रेशन में गायब हो गई, है ना। क्या इन्फॉर्मेशन गायब हो गई, है ना। इसको यदि आप देखें तो जैसे, है ना, इस वाले एक्सप्रेशन में जो x का जो डोमेन है ना, या x की जो एक्सेप्टेबल सेट ऑफ वैल्यूज है ना, वो कौन सी हो सकती हैं, x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकता है ना, इस वाली इक्वेशन के लिए, नहीं तो अंडर रूट नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब इस वाले एक्सप्रेशन को देखें आप, है ना, ये -2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 2x माइनस वन, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू 1 से जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, है ना, चूंकि यहाँ बाहर माइनस लगा हुआ है तो ये वैल्यू तो घटती जाएगी, दिख रहा है। और ये जो राइट हैंड साइड वाला जो एक्सप्रेशन है, x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी 1 से, है ना, इसकी वैल्यू तो जो है वो पॉजिटिव साइड में बढ़ती जाएगी, और x इज इक्वल टू 1 पे ये राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से बड़ा है, तो इन दोनों साइड्स के सेम होने का तो कोई चांस ही नहीं, है ना। इस स्टेज पे ही अपन कह सकते हैं कि इस वाले एक्सप्रेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। यदि अपन शुरू में, है ना, x की डोमेन निकाल दें, ये जो अपन ने इक्वेशन को स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, है ना, उससे क्या हो गया कि ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये वाली इन्फॉर्मेशन तो गायब हो गई ना, है ना, कि ये यहाँ पे बाहर माइनस लगा हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन तो गायब हो गई, माइनस माइनस प्लस होकर के, आप देख रहे हैं। तो जनरल पॉइंट यही है कि जब भी आप, है ना, मैथ्स की कोई भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो जहाँ पे आपको, है ना, दोनों तरफ स्क्वायर करने की जरूरत पड़ रही हो, है ना, ऐसे कई केसेस आते हैं, तो वैसे केस में जो भी फाइनल सॉल्यूशन जो आए उसको इनिशियल प्रॉब्लम में क्या दे रखा है उससे कंपेयर जरूर कर लें, है ना। हो सकता है उसको सेटिस्फाई करे, हो सकता है उसको सेटिस्फाई नहीं भी कर पाए, है ना, जैसा इस वाले केस में हुआ। ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना, इससे थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट है, उसमें भी, है ना, सेम कॉन्सेप्ट अपन यूज करेंगे। तो ये क्वेश्चन करते हैं, लेट एस, है ना, ये सेट एस कैसे डिफाइंड है, एक्स जो है ऑल रियल हो सकता है सच दैट एक्स एक तो 0 से ज़्यादा है ना, क्योंकि अंडर रूट एक्स है तो एक्स को तो 0 से ज़्यादा होना ही पड़ेगा,
ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है और इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है x, तो x की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो क्या इक्वेशन दे रखी है, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं अपन, 2 mod of अंडर रूट एक्स माइनस 3 प्लस अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको एक स्टेप और लिख लेते हैं, 2 mod of अंडर रूट एक्स माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 6 अंडर रूट एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ऐसे केसेस में है ना, नॉर्मली तो क्या अपन पहले सबसे पहले तो मॉड को खोल लें, है ना, दो अलग अलग केसेस हो जाएंगे। पहली सिचुएशन क्या हुई, जब अंडर रूट एक्स माइनस 3 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, इसका इम्प्लीकेशन ये है कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 9 होना चाहिए। ठीक, तो ऐसे केस में मॉड जो है पॉजिटिव साइन के साथ खुल जाएगा, 2 अंडर रूट एक्स माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 6 अंडर रूट एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या आ जाता है, x इज इक्वल टू 4 अंडर रूट एक्स, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, एक्स माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इसमें x की क्या वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 16। और हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया था किस कंडीशन पे, x जो है वो 9 से बड़ा होना चाहिए, 9 से बड़ी x की एक वैल्यू आ रही है। पर जैसा पिछले वाले वीडियो में भी अपन ने डिस्कस किया है ना, यहाँ पे भी अपन ने इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायर किया है, तो सेफ क्या रहेगा, इस 16 को अपन एक बार चेक कर लें इस इक्वेशन में डाल के कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसको यदि आप चेक करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 1 प्लस 4 एंड है ना 4 माइनस 6 मतलब -2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए और ये सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक, तो ये सॉल्यूशन जो है वो एक्सेप्टेबल है ना, ये करेक्ट है। ठीक, सेकंड सिचुएशन है ना, सेकंड सिचुएशन क्या होगी कि अंडर रूट एक्स माइनस 3 जो है वो लेस देन 0 हो, तो इस वाले केस में x की जो सेट ऑफ वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएंगी, एक्सेप्टेबल सेट ऑफ वैल्यूज 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 9। तो ये इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, ट्वाइस मॉड रिवर्स साइन के साथ में खुल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस एक्स माइनस 6 अंडर रूट एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आ जाता है, x माइनस 8 अंडर रूट एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ी जगह बना लेते हैं, है ना, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ, x इज इक्वल टू क्या आया था, 0 और 16, जहाँ पे 16 अपन ने एक्सेप्ट कर लिया था ना, ये ठीक है और ये एक्सेप्टेबल नहीं था, है, थोड़ी जगह बनाते हैं। तो इस वाली इक्वेशन में है ना, x को अल्फा स्क्वायर करके भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अपन, है ना, ये भी एक तरीका है करने का, या फिर आप दोनों तरफ ले जा करके स्क्वायर भी कर सकते हैं, है ना, एक ही बात है। x को अल्फा स्क्वायर से यदि अपन सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या आ जाता है, अल्फा स्क्वायर माइनस 8 अल्फा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसको आप फैक्टराइज कर लें तो क्या आता है, अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा की दो वैल्यूज आ गई और अल्फा क्या है, अंडर रूट एक्स है ना, क्या वैल्यूज आ गई, 2 और 6। तो x की क्या वैल्यूज आ गई अपने पास, 4 और 36। 4 और 36 में एक्सेप्टेबल सेट ऑफ वैल्यूज कौन सी हैं, 0 से 9 की। तो अपने को एक ही एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन मिल रहा है यहाँ पे 4, 2। और जैसा अपन ने है ना x इज इक्वल टू 16 के केस में किया था, x इज इक्वल टू 4 को भी है ना इस वाली इक्वेशन में डाल करके अपन टेस्ट करें तो इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। ठीक, तो इस इक्वेशन के अपने पास में दो सॉल्यूशंस आ गए, है ना, एक 16 और एक 4। तो सी पार्ट है ना कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, है ना, ये आपका आंसर।